डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। हर पार्ट में आपको एक नंबर दिया हुआ है और कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, उसकी फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। जैसे 140 के प्राइम फैक्टर्स अगर हमने बनाने हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करके जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, सेम टू सेम ऐसे ही 235 एंड फिर 5 7। तो अब हम 140 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 2 पावर 2 लगा दिया, और 5 1 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। ओके, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं 156। अब देखिए पीछे इवन नंबर है तो 2 पे कट हो जाए, 2 7 2 8, और अगेन 2 पे कट होगा, 2 3 2 9। अब 3 पे कट हो जाएगा, 3 1 3 3। अब ये अगेन प्राइम नंबर आ गया है। तो 156 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है, जितने टाइम्स हो उतनी पावर लगती है, इंटू 3 1 टाइम्स है तो 1 पावर लग जाएगी, और 13 भी 1 टाइम्स है। तो ये 156 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 156 को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। ओके, अब आप कहोगे सर कि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए कि फर्स्ट 3 पार्ट तो बिल्कुल आसान है। ओके, अगर इसको भी हम डिस्कस करें 3 8 2 5, ये भी आसान है, लेकिन अगले 2 जो है थोड़ा सा जो है मुश्किल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम आसान है। तो जैसे 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18। 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 पे कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, और 3 7 21, और 3 5। अगेन अगर 3 पे चेक करें तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। 15 भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 पे फिर कट हो जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 4 + 2 6, 6 + 5 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 पे नहीं कटेगा, अभी 5 पे कट हो जाएगा, 5 8 40, और 5 5 अगेन 5 17। ओके, तो हम यहाँ पे 3825 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 5 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 पावर आ जाएगी इंटू 17। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखिएगा कि 5005 5005 है, ये सीधा 5 पे कट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये एक प्राइम नंबर आ गया, और देखिए कि 101 तो प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 7 पे कट हो जाएगा, 7 1 7, और 7 4 28, और 7 3 21। अगेन ये 11 पे कट हो जाएगा, 11 1 एंड 11 3 30। अब देखिए, अब सारे प्राइम नंबर्स इसमें आ गए हैं, तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ऐसे हम एक्सप्रेस 5005 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7429। अब देखिए कि इसको अगर आप ट्राई करोगे पहले 2 पे, क्योंकि लास्ट में तो इवन नंबर नहीं है तो 2 पे तो कट नहीं होगा। 3 के लिए 7 + 4 11 + 2
13, 13 प्लस 9 22, 22 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 पे भी कट नहीं होगा, 9 की टेबल में नहीं आता, 9 पे तो ऐसे हमने कट करना भी नहीं है क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर्स पे कट करना होता है। प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 13 के बाद आगे है 17, 19, 23। इस तरह से जो प्राइम नंबर्स हैं इन पे आपने ट्राई करना है। तो इस तरह से जैसे आप इनका ट्राई करते चलोगे तो सबसे पहले जो है ये 17 पे कट होगा। 17 पे कट होगा तो 17 4 जा 68, 68 तो ये होगा 62, 17 3 जा 51, 11 1 19, 17 7 जा 119। ओके, देन अब ये अगेन हम करके देखेंगे तो 17 पे नहीं कट होता, ये 19 पे कट होगा। तो 19 2 जा 38, 38 5 बच गया 57, 19 3 जा 57। ओके, देन 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि इन 2 नंबर्स का क्या फाइंड आउट कीजिए, LCM फाइंड आउट कीजिए और HCF फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने ये वेरीफाई करना है कि LCM और HCF की प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स के इक्वल होती है, यानी जो LCM और HCF की प्रोडक्ट और इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह से बाकी 2 पार्ट भी हमें करने हैं। तो सबसे पहले आइए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन नंबर्स आर गिवन नंबर कौन कौन से 21 एंड 26 एंड 91। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही बनेंगे, 2 एंड 13, और 91 के भी 2 ही बनेंगे, 7 एंड 13। तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। Now we have to find LCM. LCM of 2 given number is equal to क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर देखिए कौन कौन से 2 है, 7 है और 13 है, और सब देखिए हाईएस्ट पावर 1 1 ही है। तो 2 इंटू 7 14, 14 की जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज HCF। HCF ऑफ 26 एंड 91 इज प्रोडक्ट ऑफ least power of common factor, product of least power of common factor। तो लिस्ट पावर क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर क्या 13 और 13 की लिस्ट पावर 1 ही है। ओके, एक मिनट यहाँ से दिखाई नहीं दिया होगा कि यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 13 और 13 की कम से कम पावर क्या है 1 है, तो इनका HCF क्या आ गया 13। ओके, नाउ अब आपको वेरिफिकेशन ये करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ से देखिए कि वेरिफिकेशन में
वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 182 इंटू 13। तो जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसकी। और फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर विल बी इक्वल टू 26 इंटू 91। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2366 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ भी कितना है 2366 आया है और प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज आल्सो 2366। सिमिलरली हम पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन नंबर्स आर कौन कौन से गिवन नंबर 510 एंड 92। अब 510 और 92 के अगर हम प्राइम वेक्टर्स करें तो पहले देखिए 2 पे कट होता है, 2 2 जा 2 5 जा एंड अगेन 2 5 जा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 5 पे, या पहले 3 पे देख लेते हैं। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15 और देन 5 17। ओके, तो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब 92 में पहले 2 पे कट होगा, 2 4 जा एंड 2 4 जा 8, 2 6 जा अगेन 2 2 जा एंड 2 3 जा। 92 will be equal to 2 power 2 into 23. Okay, then LCM of 510 and 92। लैंग्वेज हमारी वही है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर में देखिए कि यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 पावर 2 ले लिया हमने। और फैक्टर कौन कौन से बच गए, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 और 23 बचे हुए सारे फैक्टर हमने ले लिए हैं। तो इन सभी की आपने मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 23,460 ये आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से करके रखी है। तो नेक्स्ट वन इज HCF ऑफ 552। इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर तो हमारे पास क्या है, 2 है और 2 की लिस्ट पावर देखिए 2 और 1 में से कम कौन सी, 1 है, तो ये होगी। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो वेरिफिकेशन में एलसीएम इंटू HCF is equal to 23460 into 2। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 आता है और देन
510 इंटू 92 अगर आप करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन नंबर आर 336 एंड 54। इसमें भी हमें वही करना है कि दोनों गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो 336 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको प्राइम फैक्टर तो बनाने होंगे। 2 पे कट होएगा, 2 1 जा, 2 6 जा एंड 2 8 जा, अगेन 2 8 जा एंड 2 4 जा, अगेन 2 4 2 2 जा, 2 21 एंड देन 37। ओके, नेक्स्ट वन इज 54, 2 2 जा, 2 7 जा एंड 3 9 जा and 3 3 जा। okay, then prime factors of 336 is equal to 2 power 1 2 3 4, 4 times, तो 2 power 4 लग जाएगा into 3 into 7। okay, then 54 is equal to 2 power 1 into 3 power 3 times, तो 3 power 3 लग जाएगा। okay, then LCM of 336 and 54, इन दोनों का LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर फैक्टर 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो 2 पावर 4 हो गया। 3 की हाईएस्ट पावर कितना है? 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। देन एक फैक्टर बच गया 7, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है। ओके, तो 2 पावर 4, 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7। तो इसकी प्रोडक्ट जो आएगी 3024 आएगी। ओके, देन HCF of 336 and 54 will be equal to product of least power of common factor, product of least power of all common factors। तो देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है और 2 की जो कम से कम पावर है वो लेनी है हमने HCF में, और नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज 3, और 3 की जो लिस्ट पावर है वो क्या है? 1, और कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं तो बाकी को लेना नहीं है। तो इन दोनों का HCF कितना आ जाता है? 6। नाउ वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 3024 इंटू 6। तो देखिए इनकी प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो ये आएगा 18144। नाउ 336 एंड 54, 336 एंड 54 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम ये नंबर आएगा। देन वी कैन से दैट कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वहां पर आपको 2 नंबर्स दे रखे थे, 2 इंटीजर्स दे रखे थे। यहाँ पर आपको 2 की जगह पर 3 नंबर्स दे रखे हैं और इनका आपने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए वेरिफिकेशन का इस क्वेश्चन में कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट 3 नंबर्स का फैक्टर्स बनाने हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि फर्स्ट पार्ट में 12 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। 15 के सिंपल है 3 इंटू 5 15, और 21 के बिल्कुल सिंपल है 3 इंटू 7। ओके, देन एचसीएफ या फर्स्ट एलसीएम निकाल लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा कि बात वही लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर, इसको ऐसा भी लिखेंगे हम, तो हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। नेक्स्ट 5 है एंड देन 7। अब आइए इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 पावर 2 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420। ओके, नाउ एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। ओके, देन प्राइम फैक्टर्स अगर हम इसके बनाते हैं तो देखिए कि अब इसमें और कोई भी 3 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो 3 3 3 है और हर एक जगह पावर भी कितनी है, 1 है। तो हम वही लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर 3 है, इसकी लिस्ट पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाता है, 3। बस सम पूरा। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 का फैक्टर 17 ही रहेगा, 23 का 23 ही रहेगा और 29 का 29 ही रहेगा। ठीक, और कोई प्राइम फैक्टर्स के होंगे नहीं। ओके, या ज्यादा करो तो ऐसे लिख सकते हो, 17 को 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम में तो क्या होगा, वही लाइन हम रिपीट करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक, 11339। ओके, देन एचसीएफ में आप देखते हैं कि कोई भी प्राइम फैक्टर्स का कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ओके, तो देखिए आपको शायद यहाँ से दिखाई नहीं दिया, इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 प्राइम नंबर्स, 17 इंटू 23 इंटू 29, 11339, इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी। और एचसीएफ देखिए इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन, प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए 1 को हम कॉमन मानते हैं, तो एचसीएफ विल बी 1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 8 9 एंड 25। इसको जस्ट रफली समझा देता हूँ मैं। 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पावर 3,
9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 यानी 3 पावर 2, और 25 को लिख सकते हो आप 5 इंटू 5 यानी 5 पावर 2। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि HCF तो यहाँ पर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम 1 को ही कॉमन मानते हैं। ठीक, तो HCF तो इन सभी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा कि हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर यानी 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, इन सभी की प्रोडक्ट करोगे तो 1800 आएगा। ओके, बाकी इसको अच्छे तरीके से जैसे मैंने पहले समझाया ऐसे लिख के आप अपने फिर नोटबुक में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है कि दो नंबर हैं 306 एंड 657, इन दोनों का HCF आपको गिवन है 9 है। तो कहता है कि एलसीएम फाइंड आउट कीजिएगा। तो देखिए कि हमारे पास एक फार्मूला है कि एज वी नो दैट, आप ये जानते हैं क्या कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है इंटू HCF आपको गिवन है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 306 इंटू 657। तो यहाँ से एलसीएम विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ओके, तो 9 पे कट करेंगे, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। ओके, और इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे किस किस की 34 की और 657 की, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 223338 आएगा। ओके, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि आपको एक नंबर गिवन है 6 पावर n, यहाँ पर n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। अब ये कहता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो हम यहाँ पर n की जगह पर रखें और जो एक्सपेंशन हो उसको खोल के प्रोडक्ट करें तो लास्ट में 0 डिजिट आ जाए। तो एक बार आपको और समझाता हूँ, जैसे 6 पावर 1 करते हैं तो 6 आएगा यानी यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। 6 पावर 2 करें तो यानी अगला नेचुरल नंबर रखे तो 6 6 से 36, 6 के साथ एंड हो रहा है। ठीक, इसी तरह से मान लिया कि आप 3 4 5 6 7 कोई भी नेचुरल नंबर आप रखते जाओ, क्या कभी किसी n के लिए लास्ट में 0 आ सकती है क्या, ये चेक करना है क्या 6 पावर n के लिए, n में किसी भी n के लिए कोई भी n की क्या ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, कोई नेचुरल नंबर ऐसा पॉसिबल है जो 6 की पावर में लगा दे और फिर क्या बन जाए, लास्ट में 0 बन जाए। तो देखो कि 6 पावर n 0 पे खत्म होने के लिए इसके अंदर फैक्टर आपको चाहिए 5 के 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, और 6 पावर n के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 3 पावर n यानी 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो इसका मतलब आप n की जगह पे कुछ भी रख लो, 6 पावर n के प्राइम फैक्टर में या तो नंबर 2 आएगा या नंबर 3 आएगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है। यूनिक है तो मतलब इस 6 पावर n की और कोई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, और कोई नहीं हो सकती, तो इसका मतलब उस फैक्टराइजेशन में 5 डिजिट नहीं आएगा। 5 डिजिट नहीं आएगा तो 6 पावर n जो है 0 डिजिट के साथ एंड भी नहीं होगा। ठीक, तो इसकी लैंग्वेज देखिए, हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल 6 पावर n ends with
द डिजिट 0। ठीक, फॉर एनी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n। ठीक, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर ये 0 के साथ एंड होता है देन क्या है कि 6 पावर n इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया तो 5 से डिवाइड होएगा ही। 6 पावर n इज डिविजिबल बाय 5, बट इसके फैक्टर बना के देखो। 6 पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर n, यानी 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n हैज ओनली नंबर्स 2 and 3 but not 5। ठीक, and by fundamental theorem of arithmetic this factorization is unique। ठीक, so there is no place of 5 in prime factor of 6 power n। so there is no place of 5 in prime factors of 6 power n। okay, this means 6 power n is not divisible by 5, so 6 power n does not ends with digit 0 for n belongs to n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 पावर n 0 पर खत्म नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है कि एक्सप्लेन वाई द नंबर दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये दो पार्ट इसके दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। वो कहता है कि ये जो नंबर है जो इस एक्सप्रेशन द्वारा रिप्रेजेंट है, ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है। ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से देखिए कि ये दो टर्म्स हैं, इनमें से हम 13 कॉमन लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 यहाँ बच गया, प्लस 13 ये कॉमन आ गया तो 1 यहाँ पे बच गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसके दो फैक्टर हो गए ना। अगर दो फैक्टर हो गए तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ओके, यानी इसके मोर देन 2 डिवाइजर्स हो गए। एक डिवाइजर तो 13 हो गया, एक डिवाइजर ये हो गया, एक 1 सभी का होता है ये। ठीक, तो मैं मोर देन 2 डिवाइजर्स हो गए तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हो कि इसका एक 13 इसका एक फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो एक कंपोजिट नंबर है। तो which is not a prime number because it has a factor 13, so it is a composite number, so it is a composite number। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली इसको कर देंगे हम। यहाँ पर क्या दिया, 7
6 5 4 3 2 1 प्लस 5, तो एक टर्म तो ये होगी, पूरी एक ही होगी। इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, अब सिमिलरली ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर है, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। लैंग्वेज ऊपर वाले लिख देना। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के राउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसका एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। आगे देखिए कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट होते हैं। तो कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने मिनट बाद में मिलेंगे। तो अब सोनिया 18 मिनट में पूरा करेगी, ये 12 मिनट में करेगा, तो इसका मतलब पहले राउंड में तो मिलेगी नहीं। तो इस तरह से हम बार बार देखते हैं कि जो नंबर 18 और 12 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और जो छोटे से छोटा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, मीन्स कि इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर दे मीट एट स्टार्टिंग point after time is equal to LCM of 18 and 12। इतने मिनट के बाद में मिलेंगे। ठीक है, एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमें कम से कम वो कम से कम वो टाइम फाइंड आउट करना है कि जब ये पहली बार मिले। ठीक है, तो वो टाइम कब आएगा, जो 18 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, कम से कम होगा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही होगा ही। तो 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 18 के जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये होगा 2 इंटू 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2, और ये 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। अब एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल बी इक्वल टू, अब वही प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ each prime factor, this will be equal to 2 power 2 into 3 power 2, 2 power 2 4, 3 power 2 is 9, 9 4 is 36 मिनट। इन 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में फिर उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, लेक्चर 5, जिसमें हम एनसीईआरटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम नंबर 1.3 एंड 1.4 को समझेंगे, और उसी के बेस पे एग्जाम्पल नंबर 9 to 11 को सोल्व करेंगे।